नमस्ते भाई, मैथ इनसाइडर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहेंगे। दोस्तों, एमपीएसआई का एग्ज़ाम आपका 17 दिसंबर का है। उसके लिए सेट नंबर 3 है। इससे पहले हमने सेट 1 और सेट 2 करा दिया, जिसमें अर्थमेटिक हमने कंप्लीट 60 क्वेश्चन करा दिया। इस वीडियो में देखेंगे ज्योमेट्री के सवाल। ज्योमेट्री में खासकर आपको हम कराएंगे त्रिभुज, और दूसरा टॉपिक है आपका आयत और समचतुर्भुज। पहले हम त्रिभुज के क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद हम आयत और समचतुर्भुज के क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मैथ इनसाइडर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने सेट 1 और सेट 2 ना देखा हो, जाके आप लोग उनको भी देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग अगर इनकी पीडीएफ चाहिए तो मैथ इनसाइडर नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज के सवाल। याद होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। इसमें ए क्या है? भुजा। ए का मान इसमें कितना दिया है? भुजा 10 सेंटीमीटर। बस आपको इस फार्मूला पे रख देना है, आपका आंसर निकाल के सामने आ जाएगा। ए स्क्वायर है यानी 10 का गुणा 2 बार, 3/4 गुणे 100, 25 चौको 100, 25√3। इतना सिंपल है। सिंपल तब रहेगा जब आपको ये फार्मूला याद रहेगा। इसलिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। फार्मूला पे मान रख देंगे, आंसर निकल के सामने आ जाएगा। दूसरा, कभी कभी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा और उसके बाद बोलेगा कि भुजा का मान निकालिए, तो आप आगे पीछे करके इसी फार्मूला के माध्यम से वो सवाल भी कर लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये कि अभी क्षेत्रफल निकालने को बोला है, लेकिन कभी कभी क्षेत्रफल खुद दे देगा और भुजा निकालने को बोलेगा, तो आगे पीछे करके आप लोग निकाल लेंगे। चलिए देखिए अगला टाइप। देखिए, त्रिभुज की भुजाएं दे देगा 7, 24, 25। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप का कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग 7, 24, 25। जोड़िए, 25 7 32 प्लस 24 4 2 6 यानी 56। इसका आंसर हो जाएगा 56। इसी प्रकार अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं दे दे 10, 15, 20, तो कितना परिमाप होगा? 25, 10, 35, 10, 45। ये भी हो। इसी प्रकार संख्या बदल के आपको देगा, आप लोग इसी प्रकार करेंगे तो त्रिभुज का तीनों परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग परिमाप हो जाता है। अब चलिए देखिए अगला टाइप। किसी त्रिभुज के कोण दे देगा 2:3:4 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपको पता, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। 2x मान लीजिए, प्लस 3x मान लीजिए, प्लस 4x मान लीजिए। सभी को जोड़ के निकाल लीजिए। 3 2 5 4 9x, x बराबर 20 आ गया। अब बोला है कि सबसे बड़ा कोण इसमें कौन सा? 4। तो 4x का मान, तो 4 गुणे 20 यानी 80। अब ये भी बोल सकता है सबसे छोटे कोण, तो 2x। अब ये भी बोल सकता है कि सबसे छोटा कोण और सबसे बड़े कोण के बीच अंतर, तो 2x और 4x के बीच में अंतर कितना आएगा? 2x। तो 2 गुणे 20 कर देंगे, तो सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण के बीच अंतर जो पूछेगा आप इसमें रख के निकाल लीजिएगा। चलिए देखिए अगला टाइप। ये देखिए कि त्रिभुज का आधार दे देगा और ऊंचाई दे देगा और सीधे सीधे क्षेत्रफल निकालने को बोल देता है। तो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है? त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार कितना दिया है? 12। ऊंचाई कितना दिया है? 8। 2 छक्का 12 यानी 48 हो गया। अब देखिए अगला टाइप। ये सब फार्मूला आपको याद होंगे तभी आप लोग सवाल कर पाएंगे। एक इस प्रकार का बोलता है कि त्रिभुज की भुजाएं 3 भुजा दे देगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को बोल देगा। तो इसमें आप कैसे? त्रिभुज का क्षेत्रफल का तो फार्मूला वही होता है, 1/2 आधार गुणे
ऊंचाई। अब ये आप इसमें कैसे डिसाइड करेंगे इन तीन भुजाओं में कौन सा आधार है, कौन सा ऊंचाई है, तो कैसे करना है। जो सबसे बड़ी वाली संख्या है ना 15, 20, 25 है, तो सबसे बड़ी वाली संख्या को भूल जाइए, यानी 25 को तो आपको देखना नहीं है। छोटी छोटी जो दो भुजाएं उनको ले लीजिए, 15 और 20, 1/2। चाहे आधार में 15 रख दीजिए, जब आधार में 15 रख देंगे तो फिर ऊंचाई में आपको 20 रखना होगा। चाहे आप ऊंचाई में आधार में 20 रखेंगे तो ऊंचाई में 15 रखा, यानी बड़ी वाली संख्या को भूल के दोनों संख्याओं को गुणा करके 2 का भाग दे देंगे, आंसर निकल के सामने 15, 10 हो जाएगा। 15 × 10 150। एक और करके दिखाते हैं। देखिए ये तीन भुजाएं हैं, 5, 12, 13, 5, 12, 13। पहला फर्ज क्या है, जो बड़ी संख्या है उसको भूल जाइए। 12 × 5, दोनों गुणा करके भाग कर दीजिए 2 का, बस 6 × 5 = 30। इसी प्रकार 14, 11 और 16, इसका आप लोग आंसर बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा कमेंट बॉक्स में। तीसरा अगला क्वेश्चन देखिए, दो कोण दे देगा 45 और 60 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितना होगा। आपको पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो दो कोण है 45 और 60, इनको जोड़िए। 5 में 0 के माफ़ करिए 5, 6, 4, 10, 105 आ गया 2 को जोड़ने पे। लेकिन 180 में जब 105 घटाएंगे तो तीसरा भी निकल के सामने आ जाएगा। 105 घटाएंगे तो 75 डिग्री, ये तो तीसरा कोण 75। आप चेक भी कर सकते हैं, तीनों को जोड़ के क्या 180 आ रहा, 5, 5, 10, 7, 4, 11, 7, 4, 11, 6, 17, 1, 18, यानी तीसरा कोण। यानी दो कोणों, जब दो कोण दिया रहेगा तो उसमें 180, दोनों कोण को पहले जोड़िए और 180 में घटा देंगे, तीसरा कोण निकल के सामने आ जाएगा। देखिए एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं दे 12, 22 और यम, तो इसमें कौन सा सही होगा। जब ये तीसरी भुजा निकालने को बोले तो कैसे करेंगे, जो जिसको निकालने को बोले ऐसे लिख लीजिए, एक चिन्ह ऐसे लगा दीजिए, एक चिन्ह ऐसे लगा दीजिए। इधर जो संख्या आएगी ये 12 है और ये 22 है। इधर जो संख्या आएगी इन दोनों का अंतर आएगी, 22 में 12 गया तो 10। इधर जो संख्या आएगी इन दोनों में प्लस करने से आएगी, 22 और 12 पे नहीं चल रहा 34, यानी ठीक है। आगे देखिए अगला टाइप, एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा 6 है और दूसरी भुजा 8 है, तो कर्ण, ये आप बचपन से पढ़ते आए होंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण निकालना, लंब मान लीजिए 6 को, तो 6 का वर्ग कर देंगे तो 36। आधार को मान लीजिए 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64। 36, 64 जोड़ेंगे तो 100। ये तो कर्ण स्क्वायर का मान आ गया, लेकिन सवाल में कर्ण बोला है तो 10 इसका कर देंगे 100 का, आंसर आ जाएगा 10। 10 का वर्ग होता है 100। अगला टाइप देखिए, यदि एक त्रिभुज में 9, 11 और 16 के अनुपात में, तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर आपको निकालना है। अगर आपको जैसे कि 9, 11 और 16 क्या बोला है कि सबसे बड़ा कोण इसमें 16 हो जाएगा और सबसे छोटा कोण इसमें हो जाएगा 9। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया 7। तो एक याद कीजिए, सबसे पहले आपको ऑप्शन चेक करना है कि कौन सी संख्या 7 से कट रही है। 7 से 30 नहीं कटेगा, 7 से 40 नहीं कटेगा, 7 से 25 नहीं कटेगा, 7 से 35 कटेगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए ऑप्शन में दो संख्या होती 7 से कटने को, तो कैसे करेंगे। जैसे कि आपको पता त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 9x दिया है, 11x दिया है, 16x दिया है, बराबर 180। 11, 9, 20 और 16, 36x हो जाएगा। 36 × 5 करेंगे तो 180 आता है। 36 × 5 x बराबर 5। आगे दिया है कि सबसे बड़ा कोण 16x है, सबसे छोटा कोण 9x है, तो घटाएंगे तो 7x आएगा, लेकिन x का मान तो 5 है। 7 × 5 35 डिग्री आंसर हो जाएगा।
इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। अभी तक त्रिभुज में हाँ एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है जो मैंने बताना भूल गया। त्रिभुज में मान लीजिए केंद्रक के निर्देशांक पूछ लेता है, कैसे करेंगे? देखिए 3 बिंदु दे देगा, मान लीजिए 2:3 दे दिया, एक 4:5 दे दिया, एक 6:7 दे दिया। उसके बाद बोलेगा x और y यानी केंद्रक के निर्देशांक का मान बताइए। तो x बराबर क्या होगा? x1 + x2 + x3 बटे 3, y बराबर y1 + y2 बराबर y3 बटे 3। अब ये x1 कौन होगा? ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये x3 होगा। उसी प्रकार ये y1 होगा, ये y2 होगा और ये आपका y3 होगा। x बराबर 2, 4 और ये 6 बटे 3, y बराबर 3, 5, 7, 4, 2, 6, 6, 12 यानी 12 बटे 3 यानी 4, 5, 3, 8, 7, 15 बटे 3 यानी 5। एक्स वाई का मान पूछा है ना, एक्स का मान यहाँ 4 तो ये 4, वाई का मान यहाँ 5 तो ये 5। एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा। ऐसी 3 संख्याएं दे देगा, उसके बाद आपको निर्देशांक बोलेगा तो आप तीनों को जोड़ के 3 का भाग कर देंगे एक्स वाले में, फिर वाई का निकालने के लिए वाई वाले में तीनों को जोड़ के वाई दे देगा, आयत की चौड़ाई दे देगा और उसका क्षेत्रफल पूछेगा। तो ये आपको फार्मूला पहले से ही पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, सिंपल से लेके कठिन तक आपको हम क्वेश्चन कराएंगे, पहले सिंपल फिर कठिन, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इसमें कितनी है? 12, चौड़ाई 8, 12 8 96, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर और चौड़ाई है तो फिर लंबाई निकालने को बोल देगा। तो कैसे करेंगे? वही क्षेत्रफल वाला फार्मूला लिखेंगे पहले, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल आपका 150 दिया है। लंबाई कितना है? लंबाई आपको निकालना है। चौड़ाई आपकी कितनी है? चौड़ाई आपकी 10 है, काट दीजिए। लंबाई आ गई आपकी 15। किसी सवाल में आपको लंबाई दे देगा और चौड़ाई निकालने को बोल देगा, किसी में चौड़ाई दे देगा लंबाई निकालने को बोल देगा, या तो लंबाई और चौड़ाई दोनों दे देगा, क्षेत्रफल निकालने को बोल देगा। बस इतना ही पूछ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में। अब अगला देखिए, अब देखिए आयत का परिमाप दे देगा और उसकी एक लंबाई दे देगा, फिर चौड़ाई क्या होगी। तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? एडवांस मैथ एकदम 0 लेवल की पूछी जा रही, फिर भी बच्चे घबराते हैं, इसलिए एडवांस मैथ करके नहीं जा रहे हैं और अपना नंबर कम कर रहे हैं। आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप कितना दिया है? 60। 2 लंबाई कितना दिया है? लंबाई आपकी 18 दिया है। चौड़ाई कितना दिया है? चौड़ाई को तो निकालना है 60, यहाँ से काट दीजिए, इसको 30 हो जाएगा। आगे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आपका 30 आ गया। 18 + b 30, ये 18 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? 12। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर जहां बढ़ाना है तो वहां प्लस करेंगे, जहां घटाना है वहां माइनस करेंगे। और आपका ये सक्सेसिव वाला फार्मूला तो याद ही होगा, इस फार्मूला पे रख देंगे, आंसर निकल के सामने आ जाएगा। ये टाइप आपका परसेंटेज में पूछा जाता है, लेकिन इसको हम लोग गिनते हैं आयत का ही। देखिए 20% बढ़ाएंगे तो प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि घटाने को बोला 10% घटा देंगे, फिर ये प्लस हो जाएगा। 20 गुणे -10 कर देंगे। प्लस को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि आप सब समझिए कि प्लस होता है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। दोनों घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, इसको गुणा कर देंगे तो -200 हो जाएगा बटे 100। 10 - 2 8 सेंटीमीटर की वृद्धि होगी, क्योंकि माइनस में नहीं आया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 8 सेंटीमीटर की वृद्धि। चलिए देखिए अगला टाइप। अब हम लोग देखेंगे समचतुर्भुज के सवाल। आयत के उतने ही टाइप के क्वेश्चन बनते। अब देखेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज बोल दे या पतंग बोल दे तो कैसे करेंगे। पतंग के विकर्ण दिया है 24,
और 42। तो पतंग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कब, जब विकर्ण दे देगा तो 1/2 गुणे D1 इंटू 1/2 गुणे D1 गुणे D2। D1 और D2 क्या है, ये दोनों आपके विकर्ण हैं। ये 1/2, D1 का मान 24 है, 24, D2 का मान 42 है, तो 42 काट दीजिए, 12 दूनी 24। अब 12 गुणे 42 करेंगे तो 12 दूनी 24, 2 12 चौक 48, 2 50, 504। एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ये पतंग वाला। अब फिर दूसरे सवाल में डिट्टो कभी कभी लिख के दे देता है, समचतुर्भुज ही लिख के दे देता है, उसका विकर्ण दे देता है 18 और 24 दिया है इसमें। तो वही समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे D1 गुणे D2। 1/2 लिख दीजिए, D1 का मान कितना है 18 लिख दीजिए, D2 का मान कितना है 24 लिख दीजिए, काटिए। 18 को भी आप काट सकते थे, 18 गुणे 12 कर देंगे, आंसर निकल के सामने आ जाएगा। 12 × 96, 12 एकम 12 ना 21, 216 इसका आंसर हो जाएगा। अगला टाइप देखिए, एक समचतुर्भुज है, उसकी आधार की लंबाई दे देगा और ऊंचाई दे देगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जब आधार और ऊंचाई दे तो सीधे आधार गुणे ऊंचाई कर देंगे। अगर विकर्ण दे तो ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाले। लेकिन अगर विकर्ण ना दे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आधार और ऊंचाई दे तो ये वाले। तो आधार कितना दिया है 15, ऊंचाई कितना है 10, गुणा कर देंगे 15 दहम 150, ये आंसर हो गया। चलिए देखिए अगला टाइप। बस इतने ही टाइप के क्वेश्चन आपके आयत और समचतुर्भुज से अभी तक पूछे गए। सब कुछ हमने कंप्लीट करा दिया। एक एक जो टाइप मैंने